नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी व्यूअर्स का। आज का जो टॉपिक लिया गया है वो है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें तो शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये तंत्र है, जो कि शरीर की जो भी ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जो भी शरीर में होने वाले दैनिक प्रक्रम हैं, उन सभी क्रियाओं पर नियंत्रण व समन्वय का कार्य करने वाला यह अंग तंत्रिका तंत्र, जिसके 3 भाग हैं। पहला भाग है दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा भाग है दोस्तों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों 3 भाग नर्वस सिस्टम के हैं, जिनमें पहला सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो कि ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु का संयोग है। अर्थात दोस्तों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु को संयुक्त कर दिया जाए तो दोनों को मिलाकर बनी संरचना सीएनएस कहलाती है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाती है दोस्तों। दूसरा है पीएनएस, जो कि क्रेनियल नर्व यानी कि जो मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, एवं स्पाइनल नर्व यानी मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, उनका संयोग पीएनएस या परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तीसरा है दोस्तों एएनएस, ऑटोनॉमस परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो कि 2 प्रकार का होता है, एक अनुकंपी और एक परानुकंपी। तो दोस्तों इस तरह से 3 भागों की बात करते हैं। हमारे यहाँ जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, वो पहला क्वेश्चन बनता है ब्रेन से। तो दोस्तों इस टॉपिक को हम बढ़ाएंगे, तो ब्रेन की बात करते हैं। तो शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई भाग है तो वो है ब्रेन। ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रेन की अगर बात करें तो कपाल, जो हमारी खोपड़ी या कपाल जो है, कपाल में जो सुरक्षित जो संरचना है ब्रेन कहलाती है या मस्तिष्क कहलाती है, जिसका अगर वेट देखा जाए, वजन देखा जाए तो लगभग 1400 ग्राम है दोस्तों, तथा इसका आयतन अगर आंका जाए तो लगभग 1350 सेंटीमीटर क्यूब है। तो लगभग 1400 ग्राम वजन का मस्तिष्क हमारे कपाल या खोपड़ी के में पाया जाता है, जिसके 3 भाग हैं दोस्तों। पहला भाग है फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग है मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क, और तीसरा भाग है हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क। तो दोस्तों ये जो ब्रेन का जो टॉपिक है, लगभग प्रत्येक एग्जाम प्रतियोगिता या प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भी एग्जाम्स हैं, उनमें सब में एक क्वेश्चंस, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चंस हमेशा आता है दोस्तों। देखो दोस्तों टॉपिक को किस तरह से छोटा करना है और किस तरह से हमको एग्जाम के प्रिपरेशन के अनुसार चलना है। 3 भागों की अगर बात करें तो पहला भाग क्या हो गया दोस्तों फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 भाग हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, घ्राण संवेदांग, जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों घ्राण संवेदांग। दूसरा भाग है सेरिब्रम, से प्रेमस्तिष्क कहते हैं, और तीसरा भाग है डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन के फिर से 3 भाग हैं। पहला भाग है एपिथैलेमस, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है दोस्तों हाइपोथैलेमस। पहले अपन फोर ब्रेन की बात करते हैं। तो जो ऑल्फैक्टरी लोब या घ्राण संवेदांग हैं, ये मानव में अनडेवलप्ड हैं, अविकसित हैं, जबकि कुत्ता, बिल्ली, व्हेल ऐसे जीव जंतु जो गंध का ज्ञान महसूस करते हैं, गंध से अपनी दिशा इंगित करते हैं, उनमें ये ज्यादा सक्रिय होते हैं। दूसरा और सबसे मुख्य मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम, जो कि कुल मस्तिष्क का लगभग 80% भाग है। यह भाग शरीर में बुद्धि, तर्क, चिंतन, मनन, सचेतना, जानना, पहचानना, अनुकरण, अनुभव इत्यादि जो भी दिमागी कार्य हैं, उन सभी कार्यों का संचालन कौन करता है दोस्तों सेरिब्रम। तो दोस्तों यहाँ सीधा क्वेश्चन बनता है कि बुद्धि, तर्क, चिंतन, मनन, या इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग अनुकरण अनुभव का कार्य करता है, तो आंसर होगा हमारा दोस्तों सेरिब्रम। दूसरा भाग है डाइएनसेफेलॉन, जिसका पहला हिस्सा है एपिथैलेमस।
एपिथैलेमस की अधर सतह पर एक ग्लैंड या ग्रंथि पाई जाती है जिसे पीनियल ग्लैंड या पीनियल काय कहते हैं, जिसे मस्तिष्क की तीसरी आंख कहा गया है, थर्ड आई ऑफ ब्रेन कहा गया है। पीनियल काय शरीर की दिनचर्या का निर्धारण करती हुई बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में कार्य करती है। दूसरा भाग थैलेमस, जो वातावरण से संबंधित जो भी उद्दीपन है, दर्द, गर्मी, सर्दी, बरसात, इस तरह के बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाता है थैलेमस। तीसरा भाग हाइपोथैलेमस है, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यह है हाइपोथैलेमस, इमोशनल ब्रेन कहलाता है, इमोशनल ब्रेन। इसे हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो यह शरीर में भूख, नींद, प्यास, काम, क्रोध, घृणा, तृष्णा, प्रेम, भावना, हार्मोन स्तरण इत्यादि जो भी भावनात्मक कार्य हैं, उन सभी का संचालन कौन करता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस यहाँ हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें सीधे रखने हैं दोस्तों। शॉर्ट मैटर ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नींव का पत्थर हो सकता है। लोग कहते हैं दोस्तों, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते हुए ही प्रतियोगी परीक्षा को हम पास कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरा भाग है दोस्तों मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मेसेंसेफेलोन जिसे हम कहते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑप्टिक लोब्स और क्रॉस लोब्स। ऑप्टिक लोब्स जो गोले नुमा भाग है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहलाता है, तथा जो क्रॉस लोब्स भाग है वो क्रोरा सेरेब्राई कहलाता है। आंखों की पुतलियों पर, दृष्टि संवेदना पर, श्रवण संवेदना, गर्दन धड़ पर नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। शरीर में कंट्रोलर की भांति यह व्यवहार दर्शाता है और शरीर को, आंखों को या कानों को सुनने योग्य बनाता है। तीसरा और अंतिम भाग है दोस्तों पश्च मस्तिष्क, जिसके दो भाग हैं। पहला सेरिबेलम, सेरिबेलम को हिंदी में अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। ये सेरिब्रम के द्वारा दिए गए जो भी कार्य हैं उनका सभी का संचालन करता है। जो भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जैसे चलना, फिरना, खाना, पीना, नहाना, धोना, ये हाथों पर, पैरों पर, सभी पर नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? सेरिबेलम। तो यहाँ एक सीधा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि एक शराबी व्यक्ति जो शराब, अल्कोहल के प्रभाव से एक चल फिर नहीं पा रहा है, नाली में गिर गया है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो दोस्तों सेरिबेलम इसका आंसर होगा। और अंतिम बेलनाकार भाग मेडुला ऑब्लांगेटा है, जो शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं जैसे पसीना, श्वसन, धड़कन, छींक, हिचकी, लार आना, इस तरह की जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन सब का संचालन कौन करता है दोस्तों? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इस तरह से हमने मस्तिष्क के तीनों भाग और उनके जो भी पार्टीशन हैं उनकी बात करी। तो ये जो चार्ट है ये मस्तिष्क के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो आप लगातार मेरे वीडियोज को देखें, मैं नए टॉपिक के साथ फिर से दोबारा हाजिर होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आप लगातार नए वीडियोज को अपने मोबाइल्स में, अपने पीसी लैपटॉप्स में आप मेरे वीडियोस को देख सके और अपनी साइंस की जो भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का सॉल्यूशन प्राप्त कर सके। धन्यवाद।